नीतीश कुमार के चिराग ने पैर छुए मंच पे सबके सामने। छठ पर दोनों की मुलाकात हुई, छठ पर आशीर्वाद लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि जेडीयू और एलजेपी में सब ठीक नहीं हुआ है। कोशिश तो हो रही है, दो बड़े नेता मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं। जी जी सुमित जी, एनाल्जेसिक लेने से दर्द थोड़ी देर के लिए ठीक होता है, जख्म भरने में तो टाइम लगता ही है ना सर। तो वो अभी एनाल्जेसिक है, तो एनाल्जेसिक ठीक है, उससे थोड़ा सा दर्द कम लग रहा है, अभी दर्द ऊपर से महसूस हो रहा है, लेकिन जख्म भरा हुआ है। आप नतीजों में देख लेना। मैं फिर से कह रहा हूं एक बार और दोबारा कि एनडीए में सबसे कमजोर कड़ी साबित होंगे चिराग पासवान। मैं आपकी बात से पूर्णतः असहमत हूं, और इसलिए असहमत हूं विजय जी, पिछली बार 135 डलकर 1 जीती थी, इस बार 29 डलकर 4 या 5 जीतेंगे। तो रेशो तो उनका अच्छा हो रहा है, स्ट्राइक रेट तो उनका अच्छा हो रहा है। आप कमजोर कैसे बोल रहे हैं? आप गणित में ज्यादा मास्टर हैं, तो ठीक है, 4-5 सीटों से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फायदा होगा। चिराग पासवान में और जेडीयू में अभी तक बात नहीं बनी है सर। और अभी तो एक चीज और मैं बोल दूं कि जेडीयू और बीजेपी में भी थोड़ा सा चल रहा है कि जेडीयू का वोटर जो है वो सोच रहा है कि क्या बीजेपी जो नीतीश कुमार जी के साथ थोड़ा सा अनबन कर रही थी उसका कोई नुकसान ना हो जाए। हालांकि उसको समेटने की बहुत बड़ी कोशिश हुई है। जी 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 आएंगे। जेपी नड्डा से बात की, पद्मजा ने सुनाएंगे, लेकिन एक छोटा सा जवाब जो विजय जी कह रहे हैं कि हम महागठबंधन की खामियां बता रहे हैं, अंदर की कमियां बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को लेकर कि चिराग के जो जख्म नीतीश के साथ है वो भी भरे, अभी पता नहीं उनका बीजेपी के साथ भी कैसा है उसका भी पता नहीं। देखिए, ट्रेडिशनली जो है ना, पासवान जो है जेडीयू के लिए वोट किया नहीं है। पिछले बार चिराग पासवान अलग लड़ गए थे, और इसकी एक कहानी है। जब महादलित बनाई नीतीश कुमार ने तो पासवान को अलग कर दिया था, समझ गए। तो वो लड़ाई जो रामविलास पासवान लड़ता है, हाँ, वो लड़ाई रामविलास पासवान तब से लड़ते आ रहे हैं। और हिस्टोरिकली अभी देखे 2015 में जब चिराग पासवान लड़े बीजेपी के साथ, तो नीतीश लड़ गए थे आरजेडी के साथ। 2020 में जब चिराग अलग से लड़ गए, तो पहली बार होगा, पहली बार कॉम्बिनेशन होगा कि जब चिराग को अपने पासवान को कहना पड़ेगा कि आपने नीतीश बाबू के लिए वोट कीजिए। सर आज पे क्या कहेंगे? क्या हो गया है कि चिराग पासवान फंस गए हैं। 40 सीटें मांग रहे थे, अब 28 सीटों में उन्हें दे दिया गया है 19 सीट लड़ने के लिए आरजेडी के खिलाफ। अब तो सबसे मजबूत खिलाड़ी के खिलाफ, उसमें से 13 उसके सिटिंग एमएलए हैं। 5 सीटें जो उनको चाहिए थी उन पे जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। तो 5-6% अपने खुद के वोट शेयर से तो वो एक भी सीट नहीं निकाल सकते। इसीलिए वो जा रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि भाई भाजपा के वोट ट्रांसफर से भी वो सीट नहीं जीत सकते, उनको जेडीयू का भी वोट चाहिए होगा। जेडीयू भी इस बार समझ रही है कि पिछली बार अच्छा खासा नुकसान एलजेपी ने पहुंचाया था, ये 5-6% जेडीयू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में बरी द हैचेट। अभी चुनाव में बरी द हैचेट, फिर बाद में देखी जाए। बड़ी बात कह रहे हैं कि वोट ट्रांसफर नहीं होता है, पासवान वोटर जेडीयू में ट्रांसफर नहीं होता है। ये जो मुलाकात और छठ में मिलने का दौर जारी है, शायद इसका असर दिखाई दे। ये कहा जा रहा है। पद्मजा जोशी हमारी सहयोगी ने बात की है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से, जरा वो सुनिए। 2.5 करोड़ नौकरी की बात से कांग्रेस भी किनारा कर रही है। कांग्रेस के पुराने लोग हैं, उनको जानकारी है सरकार चलाने की, लेकिन फिर भी वो किनारा करे ना करे, ये जो जमावड़ा है, ये महागठबंधन, ये महाठगबंधन है, ये महाठगबंधन है और महालठबंधन है। नड्डा जी, क्या मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ रहा है या नीतीश जी के चेहरे पर वोट पड़ रहा है? ऐसा है, मोदी जी का आशीर्वाद है, मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में और बिहार में भी वोट पड़ता है, और यहाँ नीतीश जी का अपना स्थान है। तो दोनों को ही लोग मुख्य धारा में विकास की ओर जो जाना है, उसमें लोगों को मालूम है कि मोदी जी का आशीर्वाद बिहार को मिलेगा। और हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 साल में बिहार को हम विकास की पटरी पर लाए हैं, इसलिए हम उसको आगे ले जाएंगे। जी अजीत जी, हम सुन रहे थे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जिनका आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था, और वो बार बार नाम ले रहे थे नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कैंपेन में नारा लगाते हैं, वो बोलते हैं अब की बार एनडीए सरकार। और नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं। सर, आप इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? क्या मानकर चल रहे हैं कि अगर चुनाव एनडीए जीतती है, बहुत से लोग यहाँ भी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, ग्राउंड पर भी बहुत से लोग बहुत बात कर रहे हैं, नीतीश सीएम होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर बातचीत भी हो रही है।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जो जुगलबंदी है वो ज्यादा स्ट्रांग है बनस्पत की, यदि आप कंपेयर कीजिए जो महागठबंधन में जो जुगलबंदी है। पहले तो एक साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार रैली लड़े तो हमें लगा कि बहुत ही अच्छा उनके बीच में एक तरह से समिश्रण है, पर बाद में सारा गड़बड़ हो गया। वो दिखाई पड़ रहा है वोटर को, और जो एनडीए के भीतर जो टेंशन है उस पर हम एक्सपर्ट तो बात कर रहे हैं, पर ऑर्डिनरी वोटर को दिखता नहीं है। वो या तो नीतीश जी के नाम पर या तो वो प्रधानमंत्री के नाम पर वोट देगा। तो मेरे अनुसार जो ये एक तरह से एनडीए को एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि लड़ाई जो है ना वो सामने में नहीं है, वो अंदर में है। वोट ट्रांसफर ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि करीब 20 साल में 17 साल से भाजपा और जेडीयू एक संघ है, तो वोटर के दिमाग में ये बना हुआ है कि ये मेरा ऑल्टरनेटिव है। उनका जो इलेक्शन सिंबल है वो वोटर के दिमाग में है, सर्टेनिटी है, तो वो जो है ना बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। उसीलिए जो तिवारी जी जो कह रहे थे कि इस बार इनकम्बेंसी एडवांटेज है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो सही है। साथ ही साथ जो विमेन वोटर है वो एक तरफा वोट देगा इस बार एनडीए के फेवर में। तो इस कारण जो है एनडीए को सारा एडवांटेज मिल रहा है। जब हम कहते हैं ना कि गणतंत्र, तो मान लीजिए एंटी इनकम्बेंसी में गण यदि हो भी महागठबंधन के साथ, तो तंत्र और कैंपेन जो है ये बहुत बड़ा एडवांटेज है एनडीए के लिए। उसीलिए अभी यदि आज चुनाव पूरे बिहार में होता तो मैं कहूंगा एनडीए स्वीप कर जाएगी। अब सवाल होता है प्रशांत किशोर का, उसमें मैं विजय जी से थोड़ा डिफरेंट व्यू रखता हूं। प्रशांत किशोर ही एक कैंडिडेट है जो कम से कम 219 जगह लड़ रहे हैं ना। 4 उनका कैंडिडेट गड़बड़ा गया है, 3 कैंडिडेट उनका निकल गया, सॉरी 243 मतलब 239 239 सीट पर लड़ रहे हैं। तो क्या होगा, उनका परसेंटेज वोट जो है ना वो कम से कम 10% होगा मेरे अनुसार। आपको याद है चिराग पासवान पिछले बार 135 में लड़े तो 6% वोट लाए, सीट तो एक ही मिला पर 6% वोट। तो प्रशांत किशोर का वोट परसेंटेज हाई होगा इस बार, हो सकता है 10, हो सकता है उससे भी ज्यादा। सीट कितना आएगा ये बहुत बड़ी बात अगर आप कह रहे हैं। मैं एक्सपर्ट्स क्या जी मनोज्ञा भी हमारे साथ है। मनोज्ञा, अजीत जी कह रहे हैं प्रशांत किशोर 6% तक वोट लेकर आ सकते हैं। ये एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। मनोज्ञा, आपको क्या लगता है? दिल्ली में तो प्रशांत किशोर को लेकर 10% वोट प्रशांत किशोर, हाँ सारे सीट पर लड़ रहे हैं ना, तो परसेंटेज वोट से बात करेंगे, नंबर ऑफ सीट का प्रोडक्ट होता है। प्रशांत किशोर की बात बिहार से ज्यादा मुझे लगता है दिल्ली में होती है ना। आप लॉजिक देखिए ना, मैं क्या कह रहा हूं। चिराग पासवान पिछले बार मनोज्ञा से सवाल है सर आपके पास आएंगे। अच्छा नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बात दिल्ली की है तो दिल्ली ना हमेशा टॉप एंगल व्यू होता है। जब आप ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं पूरे देश को तो ठीक वैसे देखा जाता है, बट जमीन पर जो हो रहा है वो आदमी नीचे से ऊपर देख रहा है तो एक ही पहाड़ की 2 तस्वीरें दिखाई देती हैं, कि जिसको कहते हैं ना कि रहीमन मूरत जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। लेकिन इस समय प्रशांत किशोर का इफेक्ट आप उसको नेगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 2 महीने पहले बीजेपी के बड़े नेता से जब हमने पूछा था कि पीके का क्या इफेक्ट रहेगा, तो उन्होंने कहा था कि अभी समय आने दीजिए, आपको बताएंगे, अक्टूबर तक आपको खुद ही दिख जाएगा। तो वो जो पीक इफेक्ट था वो अब कम होता दिख रहा है। लेकिन एक गांव-गांव में जाकर बात करना और मनोज्ञा में जो बात